हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखते हैं। तो शुरू करते हैं। ये सेकंड जो हमारा टॉपिक है उसका ये लास्ट वाला जो है भाग है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक स्तर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर इस रूसी क्रांति का इफेक्ट हमें पूरे विश्व में देखने को मिलता है। तो यही सारी घटनाएं यहाँ पर हम देखेंगे। तो बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा कर लिया और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। तो यहाँ पर जो समाजवाद था वो बिल्कुल ही अलग था। जैसे फ्रांस का समाज था उससे समाजवाद था उससे तो यहाँ पर बिल्कुल ही क्या था, अलग था। तो वो ही एक कोई विचारधारा किसी एक कंट्री से निकलकर जब वो दूसरे कंट्री में जाती है तो वहाँ की क्या है, वहाँ की विचारधारा को लेके ही उस पर काम होता है। तो एक घटना दूसरे कंट्री में सेम टू सेम नहीं घट सकती है। आगे हमने इसको भी देखा। आगे है लेकिन मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों के लिए एक नई उम्मीद जगा दी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। अब यहाँ पर क्या है, कुछ अच्छाई तो कुछ बुराइयां होंगी, तो अच्छाई को अलग देखेंगे, बुराइयां को भी यहाँ पर देखा जाएगा। जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी इस रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो यहाँ पर जितने भी उपनिवेशवाद था तो वहाँ पर भी समाजवाद का क्या है, अनुसरण करने का प्रोत्साहित दिया। तो जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं समाजवादी होते दिखते हैं। आगे है तो ये जो समाजवादी होते दिखे तो उसका भी इफेक्ट कौन था, रूसी क्रांति ही रही है। आगे है सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों में प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कमिंटर्न यानी बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी, लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर के लोग ये समझने लगे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूस क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया था कि सोवियत संघ को सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका है, इसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके हैं, गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहां के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी गई थी और विकास परियोजना को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफी कम हो गई थी। हालांकि यहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के पुनर्विचार किए गए। मतलब जिस प्रकार का समाजवाद हमने रूस में देखा तो इस पर क्या है, एक चर्चाएं होने लग गई। तो यहाँ पर जो है आगे देखते हैं, बॉक्स में दिया गया है कि रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले बहुत सारे भारतीय, तो भारतीयों की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। इनमें से कई कम्युनिस्ट जो है विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करते हैं और 1920 के दशक में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी के सदस्य जो है सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहे। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यक्तियों ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी भी ली थी। मतलब यहाँ पर भी क्या है, हमारे भारत में भी सोवियत में जैसे प्रयोग हुआ यहाँ पर भी मतलब करवाने के लिए वो रुचि रखते थे। पर यहाँ का दौरा किया रूस जाने वाले भारतीयों को जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी उनको सोवियत समाज के बारे में भी लिखा। भारतीय लेखन में सोवियत रूस की अलग अलग छवियां देखने को मिलती हैं। हिंदी RS अवस्थी ने रशियन रेवोल्यूशनर लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट और
द रेड रेवोल्यूशन नामक किताबें लिखी। तो R.S. अवस्थी यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए। इसमें इसके अलावा S.D. विद्यालंकर ने भी रीबर्थ ऑफ रशिया तथा द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया नामक पुस्तकें लिखी। इन विषयों पर बंगाली, मराठी और मलयालम, तमिल, तेलुगु इन सब में लिखी गई। आगे देखते हैं और क्या है यहाँ पर। सोवियत रूस में एक भारतीय देखते हैं। 1920 में अपनी जिंदगी में पहली बार हम लोग यूरोपियों को एशियाइयों के साथ मुक्त भाव से मिलने और बतियाने देख रहे थे। मतलब उसने ऐसा लिखा कि हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि जो एशियाई के साथ जो है यूरोप वाले बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। जब हमने रूसियों को देश के बाकी लोगों के साथ सहज भाव से घुलते मिलते देखा तो हमें यकीन हो गया कि हम सच्ची समानता की दुनिया में आ पहुंचे हैं। तो यहाँ पर 1920 में ऐसा लगा कि यहाँ पर हम बिल्कुल समान वाले उसमें आ गए हैं, एरिया में आ गए हैं। हमें स्वतंत्रता सही मायनों में साकार होती दिखाई दे रही है। प्रतिक्रांतिकारियों ने और साम्राज्यवादियों की हरकतों से पैदा हुई गरीबों के बावजूद लोग बाग पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। क्रांति में उन्होंने आत्मविश्वास और निडरता भर दी थी। 50 अलग अलग राष्ट्रवादियों के लोगों के बीच मानवता का असली भाईचारा यही साकार होने वाला था। जाति धर्म की कोई सीमा उन्हें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने से नहीं रोक रही थी। हर जीव को एक कुशल वक्ता बना दिया गया था। आप वहां मजदूरों, किसानों, सिपाहियों सभी की पेशेवर वक्ता की तरह बहस करते आप देख सकते हैं। तो ये शौकत उस्मानी ने बताया था कि वहां पर इस तरह से जो है व्यवस्थाएं हैं। अब आगे रविन्द्रनाथ टैगोर 1930 यहाँ बताते हैं कि मास्को बाकी यूरोपीय राजधानी के मुकाबला कम साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। सड़क पर धमम भाग में लगा कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट नहीं लगता। सारी जगह मजदूरों की है। यहाँ आम जनता रईसों के साय में किसी तरह दबती दिखाई नहीं देती। जो लोग सदियों से नेपथ्य में छिपे हुए थे आज सामने आ खड़े हुए हैं। मैं अपने देश के किसानों और मजदूरों के बारे में सोचने लगा। मेरे सामने जो कुछ था उसे देखकर लगा कि यह अरेबियन नाइट्स के किसी जिन्न की करामात है। महज एक दशक पहले भी हमारे लोग जितने पढ़े लिखे उन पर लाचार थे। ये देखकर मेरे जैसे अभागे हिंदुस्तानी से ज्यादा अचंभा और भला किसको होगा कि इन लोगों ने इतने थोड़े से सालों में अज्ञानता और बेसहारेपन के पहाड़ को उतार फेंका है। तो यहाँ पर कुछ शौकत अली, शौकत उस्मानी और रविन्द्रनाथ टैगोर के जो हैं सोर्स दिए गए हैं, जो ये बताते हैं कि वहाँ की जो समाजवादी व्यवस्था है वो उनको किस प्रकार से लगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको समझ में आई होंगी। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।